वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इस ऑडियो बुक को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन डालें ताकि आने वाला सभी इस तरह के यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहे। अपनी पूंजी की सूची बनाएं, अपने विचारों को उन पर केंद्रित करें और उन पर पूरा जोर दें तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर जाएंगे, चाहे मुश्किल कैसी भी हो। इससे आपकी आंतरिक शक्तियां उभर जाएंगी और ईश्वर की सहायता से आप अपने आप को पराजय के दलदल से विजय के शिखर तक उठा सकेंगे। सबसे सशक्त अवधारणाओं में से एक अवधारणा आत्मविश्वास की कमी दूर करने का अचूक नुस्खा है। यह अवधारणा इस विचार में निहित है, ईश्वर सचमुच आपके साथ है और आपकी मदद कर रहा है। यह धर्म की सबसे मूलभूत शिक्षा है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका साथी होगा, आपके पास रहेगा, आपकी मदद करेगा और आपको सफलता दिलाएगा। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए कोई और विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि ये साधारण विश्वास, बशर्ते इस पर अमल किया जाए। इसका अभ्यास करने के लिए सिर्फ ये दोहराएं, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है, ईश्वर मुझे राह दिखा रहा है। हर दिन कुछ मिनट उस ईश्वर की उपस्थिति की कल्पना में लगाएं। फिर इस बात में विश्वास करने का अभ्यास करें। अपने बिजनेस पर जाते समय ये विचार करें कि आपका ये विचार और आपकी ये कल्पना सत्य है। इसे दृढ़ता से कहें, इसकी कल्पना करें, इसमें विश्वास करें और ये खुद को हकीकत में बदल लेगा। इस तरीके से जो शक्तियां जागृत होंगी वो आपको हैरान कर देंगी। विश्वास की भावनाएं आपके मस्तिष्क में आदतन रहने वाले विचारों के प्रकार पर निर्भर करती हैं। अगर आप हार के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी हार तय है, परंतु अगर आप विश्वासों के विचारों पर अभ्यास करेंगे, अगर आप इसकी प्रबल आदत डाल लेंगे तो आप ये प्रबल क्षमता विकसित कर लेंगे जिसके द्वारा आप अपनी मुश्किलों को जीत लेंगे, चाहे वे मुश्किलें कैसी भी हों। विश्वास की भावनाएं दरअसल बढ़ी हुई शक्ति को प्रेरित करती हैं। बासल किंग ने एक बार कहा था, बहादुर बनो और ताकतवर शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए आ जाएंगी। अनुभव इस बात की सच्चाई को सिद्ध करता है। जब आपका बढ़ा हुआ विश्वास आपके नजरिए को सही कर देता है तो आपको लगेगा कि ये प्रबल शक्तियां आपकी सहायता कर रही हैं। एमर्सन ने एक जबरदस्त सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा था, वे जीत जाते हैं जिन्हें विश्वास होता है कि वे जीत सकते हैं। और उन्होंने ये भी जोड़ा, जिस काम से डर लगे वे काम कर दें और आपका डर निश्चित रूप से मर जाएगा। विश्वास और आस्था का प्रयोग करें और आप देखेंगे कि डर और असुरक्षा की भावनाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एक बार स्टोनवेल जैक्सन एक साहसिक आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। तभी एक जनरल डरकर यह आपत्ति उठाने लगा, मैं इस बात से डरता हूं या मुझे डर है कि इस डरने वाले अधीनस्था के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए जैक्सन ने कहा, जनरल, अपने डर को कभी अपना सलाहकार मत बनाओ। रहस्य यह है कि आप अपने मस्तिष्क में आस्था, विश्वास और सुरक्षा के विचार भर लें। वे आपके मन से सारी शंका, सारी हीन भावना बाहर निकाल देंगे। एक व्यक्ति लंबे समय तक असुरक्षाओं और डरों की यातना भोग चुका था। मैंने उसे सुझाया और साहस और विश्वास से संबंधी हर वाक्य को लाल पेंसिल से रेखांकित कर ले। उसने उन्हें याद भी कर लिया। दरअसल उसने अपने मस्तिष्क में दुनिया के सबसे स्वस्थ
सुखी और सशक्त विचार भर लिए। इस प्रबल विचारों ने उसे निराश व्यक्ति से बदलकर सशक्त व्यक्ति बना दिया। कुछ ही सप्ताह में जो परिवर्तन हुआ वह बहुत अद्भुत था। लगभग पूर्ण पराजय से वह एक विश्वासपूर्ण और प्रेरक व्यक्ति में बदल गया था। अब वह साहस और चुंबकीयता संप्रेषित करता है। उसने अपने विचारों को सही करने की आसान प्रक्रिया द्वारा अपनी शक्तियों और अपने आप में विश्वास एक बार फिर से हासिल कर लिया। संक्षेप में, आप अभी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हीन भावना के नजरियों को जीतने और विश्वास बढ़ाना सीखने के लिए मैं यहां पर 10 आसान परंतु कारगर नियम दे रहा हूं। हजारों लोगों ने नियमों का प्रयोग किया है और उन्हें इनके सफल परिणाम भी मिले हैं। इनके अनुसार चलें और आप भी अपनी शक्तियों में विश्वास कर पाएंगे। आपको भी शक्ति के नए संचार का अनुभव होगा। अपने दिमाग में यह अमिट छवि बिठा लें कि आप सफल हो रहे हैं। इस छवि को हमेशा स्पष्टता से बनाए रखें, इसे धुंधला ना होने दें। आपका मस्तिष्क इस तस्वीर को पूरा करने के रास्ते खोजेगा। कभी भी ये ना सोचें कि आप असफल हो रहे हैं। अपनी मानसिक छवि की सच्चाई पर कभी शंका ना करें। ऐसा करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि मस्तिष्क जो तस्वीर बनाता है वह हमेशा उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए हमेशा सफलता की तस्वीर ही बनाएं, चाहे आपके जीवन में इस क्षण कितनी ही समस्याएं या मुश्किलें क्यों ना हो। नंबर 2, जब भी अपनी शक्तियों के बारे में कोई नकारात्मक विचार आपके मन में आए तो इसे समाप्त करने के लिए तत्काल कोई सकारात्मक विचार सोच लें। नंबर 3, अपनी कल्पना में बाधाओं का निर्माण न करें। हर तथाकथित बाधा को कम करके आंकें। अपनी कल्पना में बाधा को बड़ा या विराट न बनाएं। कठिनाइयों को समाप्त करने से पहले उसका अध्ययन और विश्लेषण करना पड़ता है, परंतु उन्हें उनके असली स्वरूप में ही देखना चाहिए। डर के विचारों से उन्हें फुलाना नहीं चाहिए। नंबर 4, दूसरे लोगों को देखकर चमत्कृत ना हो जाएं और उनकी नकल करने की कोशिश ना करें। आपके रूप में कोई भी उतना प्रभावशाली या योग्य नहीं हो सकता जितने कि आप स्वयं। याद रखें कि ज्यादातर लोग ऊपर से आत्मविश्वास से भरे दिखते हैं, परंतु अंदर से वे भी अपने बारे में उतने ही डरे और सशंकित होते हैं जितने कि मैं और आप। नंबर 5, हर दिन 10 बार इन शक्तिशाली शब्दों को दोहराएं। अगर ईश्वर हमारे साथ हो तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। नंबर 6, किसी योग्य सलाहकार से सलाह लें ताकि आप समझ सके कि आप जो करते हैं वे आप क्यों करते हैं। अपनी हीन भावना या आत्मशंका की भावनाओं से उद्गम को जानें, जो अक्सर बचपन में शुरू होती हैं। आत्मज्ञान से उपचार संभव होता है। नंबर 7, इस धरती पर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का इससे शक्तिशाली इलाज नहीं है। नंबर 8, अपनी योग्यता का सच्चा अनुमान लगाएं, फिर इसे 10% बढ़ा लें। अहंकारी ना बने, परंतु स्वस्थ आत्मसम्मान विकसित करें। ईश्वर द्वारा खुद को दी गई शक्तियों में विश्वास करें। नंबर 9, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दें। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ ये कहना होगा, मैं ईश्वर के हाथों में हूं। फिर विश्वास करें कि अभी आपको ईश्वर से वे सभी शक्तियां मिल रही हैं जिनकी आपको जरूरत है। अपने शरीर में इस शक्ति को प्रवाहित होता महसूस करें। दृढ़ता से कहें,
कि आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है और इसी से आपको वह शक्ति मिल जाएगी जो आपको मुश्किलों के पार ले जाएगी। नंबर 10, खुद को याद दिलाएं कि ईश्वर आपके साथ है और इसीलिए आपको कोई नहीं हरा सकता। विश्वास करें कि आपको अभी उससे वह शक्ति प्राप्त हो रही है। नंबर 2, शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। एक होटल में नाश्ते की टेबल पर हम 3 लोग बैठे हुए थे। चर्चा का विषय यह था कि हमें रात को कैसे नींद आई, जो सच में बेहद महत्वपूर्ण विषय था। एक व्यक्ति ने कहा कि उसे रात को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह बिस्तर पर इधर से उधर करवटें बदलता रहा और सुबह होने पर वह उतना ही थका हुआ था जितना कि रात को सोते समय था। उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे बिस्तर पर जाने से पहले समाचार सुनना बंद कर देना चाहिए। पिछली रात को मैंने समाचार सुन लिए थे और मुझे यकीन है कि परेशानी का कारण यही है। यह बहुत बढ़िया वाक्य है, परेशानी का कारण। कोई ताज्जुब नहीं कि उसकी रात खराब गुजरी। शायद मेरी परेशानी का कारण वह कॉफी थी जो मैंने सोने जाने से पहले पी थी। उसने एक और अनुमान लगाया। दूसरा व्यक्ति बोला, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी रात तो शानदार गुजरी। समाचार के लिए मैंने शाम का अखबार पढ़ा और शाम को जल्दी ही समाचार सुन लिए, जिस वजह से मुझे नींद से पहले इन समाचारों को पचाने का मौका मिल गया। इसके अलावा उसने आगे कहा, मैंने अपना पुराना नींद लाने का फॉर्मूला अपनाया जो कभी असफल नहीं होता। मैंने उससे पूछा कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। उसने बताया, जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी, जो एक किसान थे, सोने से पहले पूरे परिवार को एक कमरे में इकट्ठा कर लेते। प्रार्थना के बाद मैं अपने कमरे में जाकर गहरी नींद में सो जाता था।